ओम शांति। प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम में लीन हो जाएं। प्रभु प्रेम में की लगन में मगन हो जाएं। प्रभु प्रेम में खो जाएं। प्रभु प्रेम में सुध बुध मिटा दें। खुद को ही भूल जाएं। इसके ऊपर कितने न गीत हैं। शास्त्रों में कितना न प्रभु प्रेम का गायन है। कितनी भक्ति में महिमा करते हैं प्रभु प्रेम की। कितने भक्त जागरण करते हैं प्रभु प्रेम के लिए। और किसी के लिए तो ऐसा प्रेम होता ही नहीं। और किसी के लिए तो ऐसा प्रेम उमड़ता ही नहीं। कितना अद्भुत है ना, जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हम पूरी तरह जानते भी नहीं, लेकिन उससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। जब भी दुख आता है तो अचानक यकायक ही उसी की याद आती है। उसी को हम पुकारते हैं। उसी को हम निहारना चाहते हैं। उसी की हम महिमा करना चाहते हैं। उसी की हम गायन करते हैं। और ये सबके लिए है। और जब भी वो याद आता है तो दृष्टि सीधा ऊपर की तरफ जाती है। इसका अर्थ है कि वो नीचे इस धरती पर तो कहीं है ही नहीं। इस धरा पर तो हम साधारण लोग ही रहते हैं। साधारण प्राणी, साधारण मनुष्य ही रहते हैं। तो मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है कि जिसको हमने देखा नहीं उसके लिए हम मर मिटते हैं। नौदा भक्ति में प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं कि प्रभु एक झलक दिखा दो। भगवान के लिए ही गायन है कि भगवान की दृष्टि अगर पत्थर पर भी पड़ गई तो भी वो चूर चूर हो जाता है। इतनी पावरफुल दृष्टि उसकी एक झलक, एक केवल एक झलक, तो वो संपूर्ण रूप में कैसा होगा। कितना न प्यारा होगा, कितना न लुभावना होगा, कितना न वो मीठे ते मीठा होगा। जितना जितना हम उसका सिमरन करते हैं उतना उतना सुख मिलता है। आप देखिए, प्रभु प्रेम के गीत गाते गाते भक्त लोग भाव विभोर हो जाते हैं। तो अगर उसको देखा होता या वो दिख जाता तो क्या से क्या हो जाता। तो ऐसा प्रभु, ऐसा भगवान वो कैसा है कि दुनिया का हर मनुष्य मात्र पूरे विश्व के कोने में वो कहीं भी बैठा है उसके ऊपर कुर्बान जाता है, न्यौछावर जाता है, बलिहार जाता है। क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका रूप होगा, कैसा होगा। सर्वशक्तिवान उसको कहा जाता है। सर्वशक्तिवान कहते हैं वो मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। पहाड़ को भी राई बना देता है। असंभव को भी संभव कर देता है। वो क्या नहीं कर सकता। और हम सब उसी से ही प्रेम क्यों करते हैं। उस एक से ही प्रेम करते हैं। उसका सबसे मूल कारण है
कि उसका प्रेम स्वार्थ रहित है, निस्वार्थ है। वो हमें अनकंडीशनल लव देता है। इस दुनिया में जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ भी होता है। अब माँ बाप और बच्चे का प्रेम होता है ना, अनूठा प्रेम होता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा स्वार्थ जरूर होता है। माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरी उम्र करते हैं, अपने में कमी करके अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाते हैं, ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं कि ये मुझसे भी आगे जाए। उसके लिए दिन रात एक करते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए कितना भी कष्ट सहन करे पर उसे कष्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि उसका अथाह प्रेम होता है अपने बच्चे में। लेकिन फिर भी माँ बाप भी इच्छा रखते हैं कि ये बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सहायता करे, हमें मदद करे। तो ये स्वार्थ तो माँ बाप में भी बच्चों के साथ होता है। लेकिन भगवान तो हमसे कुछ चाहता ही नहीं है, वो सिर्फ देता ही देता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? दाता, भाग्य विधाता, वरदाता। उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर तरह से परफेक्ट है, संपूर्ण है और हमेशा देता ही देता है। हम सिर्फ उसके नाम का सिमरन करते हैं तो ही सुख मिलता है। एक गीत भी गाते हैं ना, तेरे नाम का सिमरन करते मेरे मन में सुख भर आया। तो खाली नाम में ही इतनी पावर है, नाम में ही इतनी शक्ति है कि उसका नाम लेने से ही मन खुश हो जाता है। तो वो खुद कैसा होगा? उसके लिए गायन है। पूरी धरती को पेपर बना लो, सागर को शाही बना लो और जंगल की लकड़ियों को कलम बना लो, तो भी हम उसकी महिमा, उसका गुणगान नहीं लिख सकते। वो इनफाइनाइट है, अनंत है उसकी महिमा। लेकिन उसका रूप कैसा है वो हम आपको बताते हैं। वो निराकार ज्योति स्वरूप है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाए हैं। ज्योतिर्लिंगम 12 प्रसिद्ध हैं। तो भगवान कौन है? शिव, कल्याणकारी। शिव का मतलब ही कल्याणकारी है, तो उसका नाम है शिव। और वो इसमें सबसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रहता है। और उसका रूप कैसा है? निराकार ज्योति बिंदु लाइट। वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और उसके अंदर से अनंत शक्तियां, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी लगातार निकलती रहती है। और इस धरती में भी, इस पृथ्वी में भी उसकी शक्तियां व्याप्त हैं। जहां भी हम नाम लेकर एकांत में बैठकर उसको याद करते हैं तो उसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और उसका प्रेम अनकंडीशनल है, निस्वार्थ है। उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो सबसे प्यारा सबको क्यों लगता है? क्योंकि वो हमसे कुछ चाहता ही नहीं है। हमें उसको कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि वो संपन्न है, संपूर्ण है, परफेक्ट है। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो डोनर है। वो तो देता ही है, देता ही है सबको। और सबको जो उसे याद करता है वो उसे भरपूर कर देता है। तो कहते भी है ना, सिमर सिमर सुख पाओ।
जितना हम उसको याद करेंगे उतना हमें सुख मिलता है। उसको याद करने से ही इतना सुख मिल जाता है, तो वो कैसा होगा। भगवान हर चीज में सागर है। वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, गुणों का भी वो सागर है, शक्तियों का भी वो सागर है, और ज्ञान का भी वो सागर है। नॉलेजफुल है वो। उसे सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज है। हम मनुष्य, कोई भी मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते, लेकिन परमात्मा या भगवान वो हमारे सारे जन्मों को जानता है। और हम खुद अपने जन्मों के बारे में नहीं जानते। तो इसलिए उसको नॉलेजफुल कहा जाता है, ज्ञान का सागर। और वो हर चीज में सागर है। और सागर की क्या होता है, अनंत होता है। और सागर गहरा होता है। तो भगवान भी सागर के समान अनंत उसकी सोच है। वो गहराई भी उसकी इतनी है सागर के समान। इसलिए उसकी महिमा, उसके हर गुणों की महिमा सागर से की जाती है। और वो सबको समान प्यार करता है। हम मनुष्य क्या करते हैं, सबको समान प्यार नहीं करते, अलग अलग तरीके से प्यार करते हैं। किसी को ज्यादा करते हैं, किसी को कम करते हैं, लेकिन वो सबको समान प्यार करता है, सबको समान सब कुछ देता है, सबको सब कुछ देता है। लेकिन हमें लेना ही उससे नहीं आता, इसलिए कोई ज्यादा ले लेता है, कोई कम ले लेता है। क्योंकि हमें लेने का तरीका नहीं आता सबको, कि उससे हमें कैसे लेना है। वो हमें भरपूर करता है, वो हम सबको भरपूर कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। फिर भी उसका खजाना कम नहीं होगा। वो अपने सारे खजाने सबको लुटा दे, सबको बराबर, फिर भी उसका खजाना खाली नहीं होता। वो इतना भरपूर है। वो हर चीज में सागर है। और सबको समान प्यार करता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं, सबको समान। और अनकंडीशनल लव देता है वो। हम सब उसके बच्चे हैं। और वो सुप्रीम बाप है हमारा, सुप्रीम पिता है। उससे हम सर्व संबंध का सुख ले सकते हैं। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं भक्ति में, तो हम आरती में क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यान द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वो हमें सब कुछ दे सकता है, उसमें इतनी क्षमता है, उसमें अनलिमिटेड पावर्स हैं। हमारी बुद्धि ही इतनी छोटी है कि हम इस बुद्धि के द्वारा उसको संपूर्ण रीति नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान के लिए कहा जाता है कि कोटों में कोई मुझे जान पाते हैं, कोटों में कोई मुझे जान पाते हैं, और उन कोटों में भी कोई मुझे सही रीति पहचान पाते हैं। ये भगवान के लिए है।
और भगवान को हम सही रीति कोई जानते भी नहीं है। उसको हम जब जान पाते हैं जब कलयुग के अंत में वो एक बार इस सृष्टि पर आते हैं। कब आते हैं? जब कलयुग का अंत समय होता है और इस धरती पर दुख, अनटॉलरेबल दुख, असहनीय दुख चारों तरफ व्याप्त हो जाता है और हर मनुष्य आत्मा उसको पुकारने लगती है, हे प्रभु आओ हमारी मदद करो। उस समय वो इस धरती पर स्वयं आता है, जिसके लिए एक गायन भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत। जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ने लगता है, हाहाकार की स्थिति इस धरती पर हो जाती है, हर मनुष्य मात्र विकारी बन जाता है, पतित बन जाता है, वो समय मेरा इस सृष्टि पर आने का है। तो वो है कलयुग के अंत का समय। यही समय जो चल रहा है। इस समय परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और किसी मानव तन में वो महाशक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु परमात्मा किसी श्रेष्ठ मानव तन में प्रवेश करते हैं और उनके मुख के माध्यम से वो हमें अपना परिचय देते हैं कि मैं शिव हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, मैं ही पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ और तुम्हारा सर्व आत्माओं का पिता हूँ। इसी समय मैं आता हूँ और इस सृष्टि के परिवर्तन, युग परिवर्तन का कार्य करता हूँ। कलयुग को बदल सतयुगी दुनिया बनाता हूँ। ये कर्तव्य करने के लिए मुझे इस सृष्टि पर खुद आना होता है, खुद अवतरित होना होता है। तो सब मनुष्य मात्र आत्माओं की जीव मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करता हूँ, सर्व दुखों से छुड़ा देता हूँ और नई स्वर्णिम दुनिया स्थापन करता हूँ। यही मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को करने के लिए मुझे स्वयं इस धरती पर आना पड़ता है कलयुग के अंत समय में। तो इस समय मैं आया हूँ नई दुनिया की स्थापना करने, सुख और शांति की दुनिया बनाने के लिए मैं आता हूँ। और हम बच्चों को, पतित आत्माओं को ज्ञान के माध्यम से सत्य ज्ञान सुनाते हैं और अपनी योग के माध्यम से अपनी शक्तियाँ, अपना बल हम बच्चों में भरते हैं और हम पतित आत्माओं को परमात्मा पावन बनाते हैं। और फिर हमारे पावन आत्माओं के रहने के लिए पावन दुनिया, जिसको स्वर्णिम दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया या सतयुग कहा जाता है, वो दुनिया स्थापन करते हैं, जिसमें हम सभी मनुष्य आत्माएं 2500 वर्ष तक देवी देवता रूप में सुखी रहती हैं। तो ये है परमात्मा का कर्तव्य। इस सृष्टि पर विस्तार से जानना है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाकर आप डेली इस सत्य ज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को सुनकर अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। सच्ची सुख और शांति इस ज्ञान को सुनने से ही मिलती है, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में हर जगह निशुल्क सिखाया जाता है। तो मन को शांत कैसे रखना है, खुश कैसे रखना है, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी
सेंटर्स पर जाकर इस ज्ञान को अवश्य सुने तो सच्ची सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा ही सुख और शांति प्रदान करते हैं, वही सुख और शांति के दाता हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।